हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटर एंड फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के साइंस के कंप्लीट सिलेबस को चैप्टर वाइज। यहां पर आपको वीडियो लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के चेक कर सकते हो। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर की, तो चैप्टर 2 वाज एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट। उसकी भी कंप्लीट डिस्कशन हो रखी है। काफी सारे वीडियो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख जरूर लेना। काफी अच्छे तरीके से कंटेंट वहां पर डिस्कस किया गया है। ओके, साइंस के रिगार्डिंग मैं आपके फिजिक्स के एंड बायो के भी कंटेंट कंपाइलेशन कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फिजिक्स एंड बायो के लिए। अभी केमिस्ट्री सीरीज चल रही है, जल्दी ही मैं फिजिक्स एंड बायो के भी कोर्सेज लॉन्च करूंगा। ओके, फिजिक्स में पर्टिकुलरली मैं ही आपको सारा गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। सारा जो भी आपको एक तरीके से टीच करने का काम है वो मैं ही करने वाला हूँ। एंड बायो के लिए आई विल सी कि कोई जो बेस्ट एजुकेटर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, मुझसे पर्सनल कनेक्ट होने के लिए फ्रेंड्स आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हो। ऑब्वियसली आप जरूर कनेक्ट हो जाना, सो दैट आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपको कोई परेशानी हो रही है तो यू कैन कनेक्ट, यू कैन डिस्कस ओपनली ओवर देयर। ओके, टारगेट की बात करें फ्रेंड तो ऑलरेडी 90 to 95% इज आवर टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2022, इन विच जो बच्चे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं वो जरूर स्कोर करने वाले हैं, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड जितने तरीके के कंटेंट जो यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है एंड जो मेरी टेक्निक्स है या जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ या जो टेक्निक रहती है, ऑब्वियसली एक टॉपर्स की, मैं खुद एक सीबीएसई बोर्ड टॉपर हूँ, तो जो टेक्निक्स है या किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो वो मैं सभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सारा स्ट्रैटेजी डिस्कशन सब कुछ आगे होने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ, सभी दोस्त भाई बहन आप सभी के साथ, अपने परिवार में सभी के साथ जिनको भी साइंस कंटेंट के लिए जरूरत है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्लास 10 के सभी बच्चों के साथ जो सीबीएसई 2022 बोर्ड प्रिपरेशन वाले हैं, जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं एंड इतना मार्किंग जो है, इतनी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब कुछ बेस्ट मिलने वाला है। ओके, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी जेन्युइन आपकी तपस्या है। ऑब्वियसली पढ़ाई को हम कहते हैं कि पढ़ाई एक तपस्या है, ठीक है। जितनी अच्छी आप तपस्या होगी, जितनी आपकी मेहनत वाली पढ़ाई होगी, जितनी मेहनत होगी आपकी तपस्या में, उतना ही खूबसूरत फल आपको मिलने वाला है। ओके, तो इसी शब्दों के साथ मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। कल की वीडियो की बात करें फ्रेंड्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किया है, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए थे फ्रेंड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लो, जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, बात करें फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टी की तो सबसे देखो, ऑब्वियसली अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ कर दूं तो काफी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं फ्रेंड्स मेटल्स के। ओके, तो बच्चा लोग हम एक्चुअली कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एंड काफी कुछ जो रह जाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन किसी भी बात की नहीं लेनी है। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको आप ग्रैब करो, उसको पढ़ो, लिखो, नोट्स बनाओ। नोट्स या पीडीएफ स्टडी मटेरियल अगर आपको मेरे साइड से चाहिए तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आपको स्पेसिफिक चीजें बताना चाहता हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, 2 कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स भी होता है, बट उसके बारे में कुछ खास डिस्कशन अभी नहीं है, बट आगे मैं जरूर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में 2 स्पेसिफिक चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में, यानी कि जितने भी एक्चुअली मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम उन्हें मेटल्स कहेंगे, या कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम उन्हें नॉन मेटल्स कहने वाले हैं। ओके, तो आप बस इतना फोकस करो कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम उन्हें एक मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वहां पर केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड आगे फिर अपना प्रोडक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर वहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन का काम करते हैं। ओके, नॉन मेटल की बात करी जाए फ्रेंड तो 4, 5, 6, 7 एंड 8 भी, 8 को ऑलरेडी हम लोग कहते हैं इनर्ट गैसेस की कैटेगरी है, बट 4, 5, 6, 7 आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट्स एंड उन पार्टिकुलर एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज जो है आपको याद रखनी है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में काफी ज्यादा यूज होने वाली है। ओके, बात करें फ्रेंड्स पहले रिएक्शन की तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, ठीक है। तो पहला जो रिएक्शन है वो मेटल और ऑक्सीजन का है। किस तरीके का रिएक्शन होता है उसके बारे में अभी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। When metals are burnt in air, they react with the oxygen of air to form metal oxide. Very important thing to understand this कि metals जो होते हैं वो ऑक्सीजन यानी कि एयर में एक्चुअली बर्न करते हैं एंड इनका जो फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, दैट इज मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ओके,
मेटल प्लस ऑक्सीजन, अगर जनरल इक्वेशन की बात करें फ्रेंड्स तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अब ये मेटल ऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू अंडरलाइन कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। ओके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाली होती है। वो एक तरीके से रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये इस तरीके का कलर चेंज देखने को मिलता है। ओके, अगर आपने एसिड बेसिस वाला टॉपिक नहीं क्लियर करा है अभी तक, वीडियो लेक्चर्स नहीं देखें, जाकर के देख जरूर लेना सो दैट आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स कि विगर ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब देखो हर एक रिएक्शन जो है वो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी अपनी एक तरीके से क्षमताओं को लेकर के पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो हर एक रिएक्शन में आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीजें जो है वो देखने को मिलती है। ओके, हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ उसकी विगरस नेचर होती है एंड ये विगरस नेचर जो है वो डिपेंड करती है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि जो भी मेटल्स हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, उतना ईजिली यानी कि उतना रिएक्टिवली एक्टिवली वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है यानी कि लो है बहुत ज्यादा, उसकी एक्चुअली जो रिएक्शन है या रिएक्ट करने की पावर जो होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी एंड वहां पर इजीली रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, रेडिली रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैं आपको स्पेसिफिक यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ, सो दैट आप चैनल के साथ बने रहना, वीडियो के साथ बने रहना। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो सब मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर, सम रिएक्ट ऑन हीटिंग वेयर सम रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग। अब देखो तीन तरीके के केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है कि सब मेटल्स जो कुछ मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ हीटिंग के बाद रिएक्ट करते हैं यानी कि नॉर्मल हीटिंग, और कुछ जो होता है वो हीटिंग के बाद ही इनिशिएट करते हैं अपने रिएक्शंस में। ओके, तो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो तीन तरीके के केसेस बनते हैं, तीन कंडीशंस होते हैं। पहला रिएक्शन के कुछ मेटल्स जो है वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे ही एक्चुअली रिएक्ट कर जाते हैं एंड वहां पर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको थोड़े बहुत हीट की जरूरत होती है यानी कि कुछ मात्रा में हीट की आवश्यकता होती है अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, एंड कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको कंप्लीट स्टार्ट करने के लिए यानी कि इनिशिएट करने के लिए काफी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली सभी रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड तो हेयर आर सम एग्जाम्पल, दैट इज सोडियम का सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करी जाए फ्रेंड तो सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड दिस। काफी बारी ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम का, आपके बोर्ड एग्जाम्स का, ठीक है, आपके प्री बोर्ड का, आपके जितने भी टेस्ट होते हैं ऑलमोस्ट अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करी जाए तो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। ठीक है, एक्चुअली पूछा जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल को केरोसिन के अंदर स्टोर क्यों करा जाता है, तो रीजन ये है टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो सिंस दिस एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम, अब बात करी जाए तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो अनदर मेटल लिथियम इज आल्सो वेरी रिएक्टिव, इट इज आल्सो स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो काफी बच्चों को, काफी लोगों को नहीं पता होता है कि लिथियम भी काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एंड इसको भी पर्टिकुलरली केरोसिन ऑयल के अंदर ही एक्चुअली स्टोर करके रखा जाता है जस्ट टू प्रिवेंट इट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, तो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ से आपको सब कुछ बेसिक मिल रहा है, सब कुछ एक तरीके से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है जो भी आपके एनसीईआरटीज बुक्स हैं। ठीक है, कंपाइलेशन की अगर बात करें फ्रेंड्स इस पीडीएफ की या इस पीपीटीज के कंपाइलेशन में एनसीईआरटी बुक को प्रायोरिटी रखा गया है। ठीक है, एंड और भी जो आप साइड बुक समझ सकते हो अपने पर्टिकुलर इस क्लास के रिगार्डिंग में, उन सभी की कंपाइलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनसॉल्युबल्स होते हैं। ठीक है, मैंने पिछली जब एसिड बेसिस का वीडियो लेक्चर था वहां पे भी आई हैव डिस्कस्ड दैट कि जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एंड कुछ जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड हम उन्हें पर्टिकुलरली अल्कलीज के नाम से जानते हैं। ओके, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, मैंने वही चीज बताई कि सम ऑफ द यानी कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एक्चुअली वाटर में डिसॉल्व भी करते हैं एंड उनका नाम भी होता है एक स्पेसिफिक नेम एंड दैट इज अल्कलीज। ओके, एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम आर दोस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दोस टाइप ऑफ मेटल्स जो कि कहीं ना कहीं मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं एंड अल्कलीज का भी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज के दे आर सॉल्युबल इन वाटर। आगे बात करें फ्रेंड तो मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब देखो कुछ एलिमेंट मैंने अभी बताया कि कुछ एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, उनमें पहला यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा है दैट इज मैग्नीशियम।
ठीक है। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर बट ऑन हीटिंग मैग्नीशियम मेटल बर्न्स टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड MgO डिसॉल्व इन वाटर पार्शियली। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑब्वियसली एक बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पार्शियली सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, कंप्लीटली तो नहीं सॉल्युबल है बट हाँ कुछ मात्रा में एक्चुअली पानी में वो घुलनशील है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस तरीके से मिलकर के यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है एंड ऑब्वियसली ये कंपाउंड यानी कि जो प्रोडक्ट है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल की तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का इसी तरीके का रिएक्शन होता है एंड यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये एक्चुअली आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एक नया टॉपिक है जो कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। ओके, बात करें फ्रेंड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स एज बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो कि कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, और बेसिक नेचर के तो ऑलरेडी होते ही हैं। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड दिस एंड ये डेफिनेशन भी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का कि मेटल ऑक्साइड जो कि कहीं ना कहीं बेसिक और एसिडिक बिहेवियर दोनों ही शो कर रहे होते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ओके, एल्यूमिनियम एंड जिंक मेटल्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड जिंक के जो भी मेटल्स होते हैं ये नहीं कहीं ना कहीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करने का काम करते हैं जस्ट बिकॉज कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो दोनों की एसिडिक बिहेवियर भी है एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी इनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यानी कि एसिड्स की भी और बेसिक भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ एंड बेसिस के साथ दोनों के साथ मिल करके इस रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले अगर एसिड की बात करें फ्रेंड तो एसिड वाला पहला रिएक्शन होता है यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्ट कर रहा होता है HCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्चुअली सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है एंड यहाँ पर वाटर का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल गया। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो Al2O3 यानी कि Al2O3 जब ऑब्वियसली रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नेक्स्ट रिएक्शन शो करता है एंड यहाँ पर आपको सोडियम एल्यूमिनेट है ना, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड हैज अ स्पेसिफिक नेम एंड दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, एंड यहाँ पर वाटर का भी सिमिलरली फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यही रिएक्शन जो है वो एसिड एंड बेस दोनों के साथ इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, इस तरीके का कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, एंड ये सिमिलर रिएक्शन जो है वो जिंक के साथ भी होता है। ठीक है, मैंने ऑब्वियसली यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं लिए ज्यादा रिएक्शंस, बट ये सिमिलर जो रिएक्शंस है, सिमिलर जो चीजें हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो रिएक्शन भी फुलफिल करता है इसी तरीके से। ओके, आगे बात करें फ्रेंड एग्जांपल डी जो है वो कहता है कि जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर जिंक मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाने का काम करता है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रिएक्शन है कि मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड तो आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एस्पेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट है कि आयरन मेटल कभी भी एयर के साथ मतलब डायरेक्ट रिएक्शन उसका नहीं होता है। ठीक है, अगर आप उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो पर्टिकुलर रिएक्शन को, ठीक है, तभी आप वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के रिएक्ट करने वाला है एंड आपको वहां पर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। ओके, आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन टू हैपन। ठीक है, आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग फ्रॉम आयरन टू आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके का रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जहां पर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है एंड यहाँ पर आयरन 3 इस तरीके का ऑक्साइड फॉर्मेशन कंपाउंड का प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स कि नेक्स्ट मेटल कौन सा हो जाएगा तो कॉपर मेटल भी इस तरीके का मेटल है जो कि डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग के साथ भी अगर आप बर्न करोगे तो कहीं ना कहीं इसकी हीटिंग में काफी ज्यादा हिंड्रेंस होती है, प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता। ओके, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, काफी देर तक हीटिंग की जरूरत पड़ती है टू फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, देखो पर्टिकुलरली अगर कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन जो होता है इसमें आपको काफी देर तक है ना प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती है ना, काफी देर तक आपको हीटिंग करनी पड़ेगी एंड उसके बाद यहाँ पर ये रिएक्शन फुलफिल होगा, सेटिस्फाई होगा एंड आपको रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, बात करें फ्रेंड सिल्वर एंड गोल्ड की, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड जो मेटल्स होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ इवन एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कोई भी हो, जस्ट बिकॉज कि ये दोनों ही मेटल्स जो हैं, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, काफी वीक रिएक्टिव होते हैं ये। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें फ्रेंड तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर किस तरीके, अब देखो मेटल्स की ऑब्वियसली हम लोगों ने पहला रिएक्शन पढ़ लिया, मेटल्स का किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि मेटल्स का किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, बात करें फ्रेंड तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि मेटल का रिएक्शन होता है वाटर के साथ एंड यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड दो तरीके के प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं आगे अभी एक्सप्लेन भी करूंगा कि वाटर भी एक्चुअली अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पर रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड वाटर, ठीक है, हॉट वाटर, या अगर बात करी जाए स्टीम की, तो ये सब भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वाटर के कौन से फेज के साथ यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है। आगे बात करें फ्रेंड तो ऑल द मेटल हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। इंटेंसिटी की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मेटल का वाटर के साथ किस तरीके का रिएक्शन होने वाला है, ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी किस तरीके से है। अगर बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्टिव एलिमेंट है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा विगरस होने वाली है। ठीक है, केस की बात करें फ्रेंड्स, ऑब्वियसली दो केसेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जब ऑलरेडी जब इस हाइड्रोजन एक्चुअली पर्टिकुलरली कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होता है, या पर्टिकुलरली अगर स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तो किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको जनरल इक्वेशन ये याद रखनी है फ्रेंड्स कि कभी भी मेटल का अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कि कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर आपको मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। ओके, वेरएज अगर बात करें फ्रेंड्स कि मेटल का किसी स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तो वहां पर आपको मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। ओके, जनरल इक्वेशन से आपको जनरल इक्वेशन जरूर याद रखने सो दैट काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, काफी ज्यादा मदद होती है, रिएक्शन देख करके आप इजिली जज कर लोगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो किस पर्टिकुलर केमिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैंने अभी बताया कि पोटेशियम का जो रिएक्शन होता है वो कोल्ड वाटर के साथ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये सब चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करनी है, मेंशन करनी है कि पोटेशियम का रिएक्शन हो किसके साथ रहा है, तो कोल्ड वाटर के साथ हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एक्चुअली काफी ज्यादा हीट के साथ यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ओके, वाटर कौन सा है यहाँ पर, कोल्ड वाटर का फॉर्मेशन, यानी कि कोल्ड वाटर के साथ ये पर्टिकुलर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें फ्रेंड तो सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो सोडियम भी एक्चुअली विगरस यहाँ पर रिएक्शन होता है, काफी वायलेंटली रिएक्शन होता है सोडियम का वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, एंड यहाँ पर रिस्पेक्टिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सोडियम के बारे में भी अगर स्पेसिफाई करें फ्रेंड्स तो कोल्ड वाटर के साथ पर्टिकुलरली रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, रिएक्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बात करें फ्रेंड द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर इज आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक। ऑलरेडी इन सब में आप देख पा रहे होगे कि राइट साइड में आपको हीट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने स्पेसिफाई करके ये सब चीजें एक्सप्लेन करी है कि अगर राइट साइड में आपको हीट प्लस में देखने को मिल रहा है तो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स दैट कि जो रिएक्शन है वो पर्टिकुलरली एक्सोथर्मिक है ना, उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में लिबरेशन ऑफ हीट देखने को मिल रहा है, इवॉल्वमेंट ऑफ हीट देखने को मिल रहा है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम का भी रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वाटर की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर भी वाटर जो होता है वो कोल्ड वाटर ही इस्तेमाल में लिया जाता है, कोल्ड वाटर के साथ ही ये रिएक्शन हो रहा होता है। क्लियर है, तो ये स्पेसिफिक चीजें आपको जरूर मेंशन करनी है पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आगे बात करें फ्रेंड तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मैग्नीशियम मेटल का जो रिएक्शन होता है वो एक हॉट वाटर के साथ होता है। ठीक है, हॉट वाटर के साथ। ठीक है, हॉट कुछ और नहीं समझना है, हॉट का मतलब वाटर। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें फ्रेंड्स तो देखो हॉट का मतलब काफी बच्चे जो है वो चले जाते हैं कि हॉट मतलब हॉट। ठीक है, तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है, बने रहना है इसी के साथ। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, केमिस्ट्री में हॉट का मतलब गर्म ही होता है, बाकी आपकी निजी जिंदगी में किस तरीके से आप हॉट का इस्तेमाल कर रहे हो ये आपके ऊपर है। क्लियर है, मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, ऑलरेडी हॉट वाटर है यहाँ पर एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है विद हाइड्रोजन गैस। वाटर हॉट यहाँ पर इस्तेमाल होता है, इट रिएक्ट्स रैपिडली विद स्टीम। अब देखो यहाँ से स्टीम के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, स्पेसिफिकली बात करें फ्रेंड तो पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स थे जिनका रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ हो रहा था। क्लियर है, अब यहाँ से मैग्नीशियम जो है वो कहीं ना कहीं स्टीम के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस
कि मेटल्स जो होते हैं एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन, ये कभी भी कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इनका रिएक्शन हमेशा स्टीम के साथ हो रहा होता है। क्लियर है? तो आपको स्पेसिफाई करना इन सब चीज़ों को किस तरीके का रिएक्शन होने वाला है। काफ़ी बारी जो आपको रिएक्शंस मिलता है एग्जाम्स में, उनमें रिएजेंट्स यानी कि कंडीशन को वो मिस कर देते हैं। ठीक है, कंडीशंस आपको लिखनी होती है कि वाटर कौन सा है, ठीक है, स्टीम है या कोल्ड है, हॉट है, ये सब आपको लिखना होता है। तो काफी बारी एग्जामिनेशन में इस तरीके के खेल हो जाते हैं आपके फ्रेंड। तो यहाँ पर वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ जिंक कि जिंक का रिएक्शन किस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हो कि जिंक का रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले तो स्टीम के साथ इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखें तो जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, पर्टिकुलरली रिएक्शंस आपको जरूर याद रखने की हर एक मेटल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वाटर के किस फॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, बात करें फ्रेंड्स रेड हॉट आयरन की, तो रेड हॉट आयरन, ठीक है, फिर से हॉट आ गया तो आपको हॉट मतलब गर्म। ठीक है, तो रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन 2 और 3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आयरन का फिर से स्टीम के साथ रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यानी कि Fe3O4 का प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का भी यहाँ पर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपको हर एक एलिमेंट के रिएक्शन को भी कहीं ना कहीं याद रखना है और जनरल इक्वेशन तो जरूर याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड तो ऑन द बेसिस ऑफ विगर ऑफ देयर रिएक्शन विद स्टीम। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली एक तरीके का डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एंड दैट डिसेंडिंग ऑर्डर इज ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स। ठीक है, कि किस तरीके से जो केमिकल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो स्टीम के साथ किस तरीके का रिएक्शन शो करते हैं, उसके रिगार्डिंग में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज जो है वो मेंशन करी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सबसे इजीली रिएक्ट कर सकता है स्टीम के साथ एंड उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और सबसे लास्ट में आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि मेटल लाइक लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि कॉपर, सिल्वर, लीड, गोल्ड ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं काफी वीक, काफी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, आगे मैं जब केमिकल रिएक्टिविटी डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, पूरा जब चार्ट डिस्कस करूंगा एलिमेंट्स वाइज, तो वहां पर आपको कंप्लीट डिस्कशन समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्टिविटी को किस तरीके से असाइन करते हैं या कौन सी केमिकल को, कौन से एलिमेंट्स को किस तरीके से हम जज करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी किस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अभी एग्जाम्पल के फॉर्म पर याद रखो कि लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं वाटर या स्टीम के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करना है फ्रेंड एंड दिस इज द पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज द पर्टिकुलर एग्जांपल रिएक्शन जो हमें इसके वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने हैं आज के। इसके आगे वाले जो रिएक्शंस है यानी कि 4, 5, 6, 3 और यहाँ पर रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं एंड वो मैं नेक्स्ट यानी कि पर्टिकुलर नेक्स्ट जब पार्ट आएगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का तो वहां पर आपको कंप्लीट डिस्कशन देखने को मिलेगा। ओके, थर्ड है यहाँ पर फ्रेंड्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। अपन डाइल्यूट एसिड के साथ भी मेटल का काफी इफेक्टिव, काफी अच्छे तरीके का रिएक्शन होता है। ठीक है, काफी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही याद रखनी है कि डाइल्यूट एसिड से सबसे पहली बात हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ पे चले गए हम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पे चले गए। ठीक है, तो हर एक चैप्टर को आपको कहीं ना कहीं रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, रिलेट करके पढ़ोगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है यार, देखो पढ़ाई को ना कभी भी सीरियस लेकर के नहीं पढ़ना होता है। हर एक चीज जैसे देखो आप अपने मजा ढूंढ सकते हो, है ना, अपने फोन में मजा ढूंढते हो। ठीक है, यूट्यूब पे आए थे मजे ढूंढने के लिए, या अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हो जिससे आपको मजा आता है। ठीक है, तो पढ़ाई को भी ऐसे करो जैसे मजा आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा मजा आएगा उतना आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, फोकस्ड रहोगे, कंसंट्रेट करोगे। ठीक है, एंड आपको कभी भी ऐसा डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं होगा कि हाँ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो रहे या आगे सक्सेसफुल कैसे हो पाऊंगा। ठीक है, इन सब चीजों से ऑब्वियसली आप ओवरकम कर जाओगे। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड देन अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि मेटल का रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ होता है तो यहाँ पर मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जनरल इक्वेशन हो जाएगा मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड कन्वर्ट्स इनटू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, अब कुछ एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। जैसे सोडियम की बात करी जाए तो सोडियम मेटल का रिएक्शन काफी वायलेंटली होता है। ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, तो ये जो वायलेंटली विगरसली ये सब जो स्पेसिफिकली वर्ड्स यूज होते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, इनको आपको खास करके याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं काफी। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका विगरस रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन है, तो ये सब आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर रिएक्शन की तो ऑब्वियसली सोडियम का यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट कर रही है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल मैंने ले रखा है मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, काफी रैपिडली रिएक्ट करता है HCl के साथ, है ना, काफी क्विक रिएक्शन होता है ये। ठीक है, एंड यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है,
एल्यूमिनियम मेटल काफ़ी स्लोली रिएक्ट करता है फ्रेंड्स HCl के साथ। ऑलरेडी मैंने रीज़न अभी एक्सप्लेन किया था, जस्ट बिकॉज कि एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक तरीके का थिन एंड टफ लेयर होता है ऑक्साइड का, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। सबसे पहले वो रिमूव होता है, या सबसे पहले तो उसके साथ रिएक्शन होगा एंड उसके बाद ही नॉर्मल मेटल के साथ रिएक्शन हो पाता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये एग्जाम्पल बनता भी है ना, काफी बारी बोर्ड का भी क्वेश्चन का पार्ट बनता है ये। कॉपर का HCl के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, कोई भी रिएक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। दिस इज अ स्पेसिफिक चीज जो कि आपको याद रखनी है। काफी बार कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर रिएक्शन को डाला जाता है एंड काफी बच्चे यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का यहाँ पर प्रोडक्ट लिख करके आ जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, जब मैं केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस करूंगा तो इन सभी के आंसर मैं वहां पर डिटेल में दूंगा डिस्कस करके। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड मेटल का कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी था, और इसमें हम लोगों ने काफी 3 एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे के केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करने वाला हूं, एंड साथ साथ जो नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी उसके कंप्लीट वीडियो में बना दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। आप उसमें देख सकते हो, काफी कुछ पढ़ सकते हो, उससे काफी कुछ कंटेंट आपको समझ में आएगा, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, स्पेसिफिकली बात करें फ्रेंड्स कि अगर कंटेंट समझ आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कहीं पे डाउट है अगर इस तरीके के सीरीज में, इस कोर्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो क्या डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं जरूर वहां पर आपको आंसर करके आपका पॉसिबल सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल नोटिफिकेशन, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन जरूर मिले। लाइक कर देना यार सभी को, अगर बच्चों को सभी को शेयर कर देना, जो भी क्लास 10 बोर्ड वाले बच्चे हैं। ठीक है, और भी जो बच्चे कॉम्पिटेटिव वाले या जो भी बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री बेसिक से, तो दीज वीडियो लेक्चर आर डिपेंडेंट, या आपके लिए ही बना है ये। ठीक है, इनमें अगर आप कंटेंट पढ़ोगे, सीखोगे, तो काफी कुछ आपका कॉम्पिटिटिव लेवल तक की चीजें जो है वो क्लियर करने की काम करी गई है। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो, दिस इज द थिंग यू हैव टू मेंटेन दिस, और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, सो दैट ये प्लेटफॉर्म अभी नया है। ठीक है, आपके सपोर्ट ऑब्वियसली अप्रिशिएशन काफी मिल रहा है, काफी सपोर्ट भी मिल रहा है, बट ऑब्वियसली वी नीड अ ह्यूज टीम, अ ह्यूज फैमिली, सो दैट इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी बच्चों तक मिले, काफी बच्चों तक पहुंचे। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड। थैंक यू सो मच।